15 से 20 लाख रुपए लगाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तेरे पास पैसे थे, लगा लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 3 से 4 लाख रुपया मेरे पास में। तो मैं तो छोटे पैसे से लाखों लगा के करोड़ों कमाना, करोड़ों लगा के लाखों कमाना, दोनों में अंतर आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं। आज मैं फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। और मैं जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो मेरी एक्टिविटी चल रही थी उसके दौरान में, वो मैंने सारा रिकॉर्ड करके रखा है। तो बारी बारी आप लोगों को दिखाऊँगा। उससे क्या होगा कि बहुत से लोगों का हेल्प हो सकेगा, ताकि पता लग सके कि एग्जैक्ट यूनिट वाले करते क्या हैं और कैसे करते हैं। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर एक दो लोगों का भी अगर कुछ हला भला हो सकता है तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सही है और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोगों का अच्छा कमेंट आ रहा है कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं उन्हीं लोगों के वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। और एक आधे गलत कमेंट होते हैं कि 2 लाख रुपये से किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद हो जाती, फलाना ढिमका। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था भाई। 2 लाख रुपये, जिसके पास 2 लाख का टाइम पड़ने पे 1 रुपये या 10 रुपये भी बहुत वैल्यूबल होता है, बहुत कीमती होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो लोग कैसे फंसाते हैं और कैसे करोड़ों लाखों रुपए का सपना दिखाते हैं। और बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक दिन सूखेगी। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, अपना खुद के सिस्टम बनाओ। एक्टिविटी क्या होगी हमारी? अपलाइन। क्या एक्टिविटी होगी हमारी यार? अपलाइन। अपलाइन। अपलाइन क्या होता है? अभी अपलाइन की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो समझ गए। हमारे ग्रांड अपलाइन सब, हाँ जी, इनसे आपको बात करने का भी मौका मिलेगा। बात तो सबसे करने का मौका मिलेगा जी। लेकिन ये हमारी एसोसिएशन के मेन सीनियर हैं, जो आज हमारी एसोसिएशन चलती है। इसके जो मैन है ना, मैन हैंडलिंग करने वाले इस एसोसिएशन के मैन है सर जी। ये एलएस नहीं है सर अभी, अच्छा। ये आईएसबी अपलाइन है हमारे। जी। ये कौन है? ये हमारे आईएसबी अपलाइन है, ये एलएस नहीं है, पुरानी पीपीटी है। अच्छा सर। ये हमारे आईएसबी अपलाइन है। लाल मैक्स आउट है सर, ये इस बिजनेस में मैक्स आउट है जी। हालांकि सेट अभी से दुबई नहीं हुए, ये यहीं इंडिया में ही है, लेकिन अभी चांसेस चल रहे हैं, मैक्स आउट है वैसे। अच्छा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये फैड वाला, ये पुरानी पीपीटी है। इस जगह पे हमारा एलडीसी अपलाइन है। कौन? जो कि सुरेंद्र सर का। आपकी एक्टिविटी के कोई रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रहे हो और जानना चाह रहे हो? नहीं सर। ठीक है, जी। तो ठीक है सर, अच्छे से करें बुक वीडियो का। ये हमको इसलिए ये अपलाइन इसलिए करवाए जाते हैं कि हमको पता तो चले सर कौन कौन सी पर्सनैलिटी किस कौन कौन सी डिग्रियों पे पहुंच गई है, जी बिल्कुल। कैटेगरी पहुंच गई वहां हाँ जी। है। जी। कौन कौन से इन्होंने क्या क्या अचीव कर रखा, क्या क्या अचीव नहीं कर रखा। जी। हम इनकी ग्रोथ को तो माप सकते हैं ना। हाँ जी। कौन कौन से कैंप कर रखे, कौन कौन से नहीं कर रखे उन्होंने। हाँ जी। जैसे ही एलएस कैंप निकलेगा तो एलएस कैंप, ठीक है। ठीक है। लेकिन जो कुछ गलत ही चीजों में नकल करने लगे। क्लियर? क्लियर सर। उससे पहले बुक पढ़ी होगी आपने, बिजनेस स्कूल। जी। तो बिजनेस स्कूल उसमें आपने समझा दिया होगा आपको, लिवरेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। जी। टाइम मनी। जी। टाइम एंड मनी, कौन कौन सी लीगलिटी है, कौन कौन सी एथिकलिटी है। 4 कैटेगरियां होती हैं, 4 कैटेगरियों के बारे में समझाया गया है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। जी। कुछ बोल रही है बुक, क्या बोल रही है? बिजनेस स्कूल एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। जी। तो आज तक एम्प्लॉय तो थे ही, नौकरी तो कर ही रहे थे हम, नौकरी तो कर ही रहे हैं जी। लेकिन हम बोल रहे हैं इतने पैसे में तो मैं इतना रोजगार खोल लेता। आता है ना कभी कभी दिमाग में, आते हैं बहुत सारी चीज आती है, बहुत सारे आगे भी सवाल जवाब होंगे। तो इतने पैसे में तो ये कर लेता। ठीक है भाई, वो क्या था? वो सेल्फ एम्प्लॉय था, खुद के पैसे से किया हुआ रोजगार, वो सेल्फ एम्प्लॉय था जी। वो आपने बहुत सारे सेटअप देखे होंगे, 15 से 20 साल के बाद में वो सेटअप चेंज हो जाते हैं, या उनका मालिक चेंज हो जाता है। हाँ जी। या तो सेटअप चेंज हो जाते हैं या मालिक चेंज हो जाता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स नहीं देते, जीएसटी पैड नहीं करते। वो खुद के पैसे से अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ रोजगार खोल लेते हैं। वो क्या होता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है? बिजनेसमैन हूं सर मैं। बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस के लेन देन होती है, उनके बीच में जो कमीशन आता है ना, उसको बिजनेस कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस की जो लेन देन होती है, उसके बीच में जो कमीशन आता है, जो लीगली तरीके से, जो लीगली तरीके से कानून की दृष्टि, कानून की नजरों में ठीक हो, जो कानून को हम जीएसटी पेड कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसको तो हम बिजनेस बोलेंगे ना। लेकिन वहां क्या ऐसा हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस हो रही है? नहीं, सामान बेच रहे हैं, पैसा ले रहे, सामान बेच रहे, पैसा ले रहे।
सामान तो वहां भी बेच रहे हैं, खाना तो वहां भी खिला रहे हैं हम, जी रेस्टोरेंट तो वहां भी चला रहे हैं हम, लेकिन क्या उसके बीच में हमारा क्या सरकार की कुछ कम्युनिकेशन हुआ? हमारा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर काम, किसका काम कर रहे हैं? हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये नजरों में हो रहा है उनकी में, लेकिन वो नजरों से अलग हटके हो रहा है। जी लेकिन वो क्या बोलता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। वो माइंड कैसे लेके बैठ जाता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। अब आपको क्लियरिटी समझ में आ गई ना? हाँ जी कि वो सेल्फ एम्प्लॉय है भाई, वो बिजनेसमैन नहीं है। जी 15 से 20 लाख रुपए लगाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तेरे पास पैसे थे, लगा लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 3 से 4 लाख रुपया है मेरे पास में। जी तो मैं तो छोटे पैसे से लाखों लगा के करोड़ों कमाना, करोड़ों लगा के लाखों कमाना, जी दोनों में अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा? बहुत अंतर बहुत अंतर है। जी कोई सेटअप खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाया, फिर उसमें से लाख रुपए की महीने की आमदनी सोचेगा वो। अरे भाई तूने करोड़ तो लगा दिए, जी आपने करोड़ लगा रखे हैं, तब सर लाख रुपए की आमदनी आ रही है आपकी। करोड़ों का इंटरेस्ट देखो ना कितना जाएगा। लेकिन हम कौन से स्टेप पे काम कर रहे हैं? हम लाखों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन करोड़ों की बातें पर पहुंच रहे हैं, करोड़ों के स्टेप पे पहुंच रहे हैं हम। ये एक दिन नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक दिन पहुंच जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? करोड़ों के स्टेप पे पहुंचना हमारा। जी क्लियरिटी? क्लियर सर। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हो रहे हैं, हाँ जी उसमें बहुत सारी चीज आई होगी आपको। जी ये 4 कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गए। एम्प्लॉय हो गए, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, बिजनेसमैन हो गया जी और इन्वेस्टर हो गया, जो कि 5 से 10 सीआर की 10 करोड़ की बात करते हैं। जी 5,000 सीआर से 10,000 करोड़ की सीआर की बात करते हैं। जी वो पैसे वाले होते हैं, उनको वो खुद काम नहीं करते, उनका पैसा काम करता है, मार्केट में छोड़ देते हैं। जी जैसे कि लोग आज शेयर निकाल देते हैं, शेयर कौन खरीदते हैं? हम और आप ही खरीदते हैं, बिल्कुल। एम्प्लॉय खरीदता है, सेल्फ एम्प्लॉय खरीदता है। जी लेकिन क्या मार्केट में बहुत सारे शेयर आते हैं, लोगों ने शेयर में पैसा लगा दो, वो तो सरासर सट्टा है यार। शेयर उसमें अब भी हो जाए, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सट्टा भी है, हो सकता है, अब भी हो सकता है, बिल्कुल सर। और सरासर सट्टा है। लेकिन इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में ये सट्टा वाला सिस्टम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है भाई। पैसा एक बार ही लगेगा, पूरा क्लियरिटी करके दिखाया जाएगा, सिस्टम दिखाया जाएगा। पैसा एक बार ही लगा, बार बार पैसा नहीं लगेगा जब तक इस बिजनेस पे रहेंगे, जब तक आपको। हाँ जी लेकिन परमानेंट अर्निंग आता रहेगा। इसके लिए तो कुछ पैसा है सर, वो 3.5-4 लाख, कुछ नहीं है सर इसके लिए पैसा। जी जब करोड़ों में बात आती है ना, तो कुछ नहीं है पैसा, 4 लाख रुपए का क्या है, कुछ नहीं है। जी लेकिन क्या वहां तक हमारा जो माइंड है वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? उसमें पैसे कमाने के फायदे और भी बताए जाएंगे आगे। पैसे कमाने के फायदे कौन कौन से होते हैं? फायदे नंबर 1, फायदे नंबर 2, फायदे नंबर 3, किसी गरीब लड़की से शादी और अमीर लड़की से शादी कर लो, दहेज में ले बैंक लो, लूट हैं? लो किसी या को चोरी डकैती कर लो, हाँ बिल्कुल सर, नौकरी कर लो, जी बिजनेस कर लो, इन्वेस्टर बन जाओ। पैसे कमाने के तरीके, फायदे नंबर 1, फायदे नंबर 2, कुछ 10 फायदे हैं उसमें 10 फायदे दिखाया जाता है। जी लेकिन कानून की नजरों में ठीक होने वाले फायदे कौन कौन से हैं? कानून को किसको एक्सेप्ट करता है? तो बुक क्या दिखाती है? दोनों बुकों का इंटेंट समझ गया, क्या करना चाह रहा है, कॉपी क्या करना चाह रही है और बुक क्या करना चाह रही है। जी क्लियर? उससे पहले आपने पैरेलल तो पाइपलाइन पढ़ी होगी, जो कि आपने बहुत अच्छी तरीका से पढ़ी होगी सर। जी तो दोस्तों की कहानी जी पाब्लो और बताना? जी जी बिल्कुल। दोनों की। हम बाल्टी ढोने वाली की दुनिया, बाल्टी ढोने वाली दुनिया में रहते हैं। जी हाँ, बाकेट कितनी भी बड़ी हो, नौकरी कितनी भी बड़ी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आरएस हो, लेकिन उसको अपने बच्चे को नौकरी लगाने की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, सोचा है कि आईपीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, इसको तो अपने बच्चे की नौकरी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है? लगाएगा वो सर, लगाएगा, 100% लगाएगा। हाँ जी क्यों? कितनी भी बड़ी नौकरी हो, उसकी बाकेट सूखेगी। कितनी भी बड़ी बाकेट हो, बाकेट सूखेगी। कितनी भी बड़ी नौकरी हो, वो एक दिन तो सूखेगी, बच्चे को नौकरी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन बिजनेस कॉन्सेप्ट अलग है, बिजनेस सिस्टम है। आधा बिजनेस अगर कर लिया तो आधे बच्चे को ट्रांसफर कर लेगा। बच्चा अगर यहाँ तक पहुंचा दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपने 50% तक पहुंचा दिया, अपनी एनर्जी एफर्ट लगा के, अपने जी पैसा कमाने लग गया, 50% तक पैसा कमाने लगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन उस जगह बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे, बेटा मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया, तो बच्चे को 0 से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे को 51 पे ले जाए स्टार्ट करनी पड़ेगी। 51 से ही आगे आप जाएगा। जी बिल्कुल बिजनेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर सर। तो वो बिजनेस क्या किया, यही चीज बताना चाह रही है वो, जी कि भाई मार्केट कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक दिन सूखेगी। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, अपना खुद के सिस्टम बनाओ। आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरे सिस्टम में काम कर रहा हूं। क्या एक सिस्टम बनाया था सीआरपीएफ, वो सिस्टम सरकार ने बनाया था, उस सिस्टम में एम्प्लॉय एडजस्ट हो गया। मेरे को जोनिंग दे दिया, मैं जोनिंग कर लिया, जोनिंग करके उसमें टाइम दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? हाँ जी क्या मैं ज्यादा टाइम दे देता हूँ तो मेरे को ज्यादा पैसा दे देती है? नहीं देती है। नहीं सर टाइम तो ज्यादा ले लेगी, लेकिन पैसा तो नहीं देगी। जी लेकिन क्या बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये है
बिजनेस में जितना टाइम देंगे हम, जितना टाइम देंगे तो जितना ही हम निकाल के ज्यादा ले आए, जितना ही ज्यादा निकाल के ले आएंगे। बिजनेस के मॉड्यूल समझिए, मॉड्यूल क्या होता है बिजनेस में? उसमें बहुत सारी अलग कहानी है, लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट की आगे आगे आती है। एक राजा वाली कहानी आती है, राजा शतरंज का खिलाड़ी होता है, उसमें चीन वाला, चीन का राजा होता है। चीजें कुछ खुश होके वो बोलता है कि क्या क्या लेना चाहते, ज्वेलरी भी लेते हैं, कुछ हीरे जवाहरा लेते हैं, कुछ मोती लेते हैं, कुछ गिन्नियां लेते हैं। लेकिन एक प्रजा क्या बोलती है कि सर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हीरा जवाहरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो एक चावल का दाना चाहिए, लेकिन वो पर डे डबल चाहिए, पर डे डबल चाहिए। आपने पढ़ा होगा पीछे की ना है। लेकिन वो चीज वो राजा बोला कि कुछ मांगना था तो अच्छा मांग लेता, हंस गया उस पर। प्रजा भी हंस गई थी, बहुत सारी प्रजा हंस गई थी, लेकिन उसने पता नहीं था, राजा को भी पता नहीं था, इतना बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि इसने मांग क्या लिया। और बोला ठीक है दे दो, इसके लिए दे दो, ऐसे बोल दिया, इग्नोर करके दे दिया। जब देने लगे ना उसको पता चला ना कि ये पूरे विश्व के पूरे चावल इसी में चले जाएंगे, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, इसको पर डे डबल कहां से लाया जाए। तो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। उसी पे हमारी बिजनेस चलती है, उसी पे हमारी बिजनेस चलती है। क्लियरिटी, पूरा बुक का पूरा रिव्यू हो गया आपका, आगे चलते हैं। हाँ जी। अब ये आपका सपना किसने चुराया, इस बुक पे आ जाते हैं, जो कि आपने स्टार्ट करी थी। क्या आपका सपना था, हम दूसरे सिस्टम में, जैसे मेरा सपना सीआरपीएफ में घुस गया, मेरे को सपना सीआरपीएफ में चुरा लिया। बड़े मुश्किल से बड़ी बातें कर रहे थे फर्स्ट में तो है कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन यहाँ आके पता चला ना मेरी औकात अपने तराजू में भूल लेंगे कि मैं इससे क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या पा सकता हूँ। 10 साल की नौकरी हो गई, 10 साल में क्या पा लिया, क्या कुछ कर लिया, तराजू में तोल लेते हैं अपने आप, एक्चुअली पता चल जाता है कि इससे क्या निकालने वाला हूँ, कितना निकाल सकता हूँ, कितना नहीं निकाल सकता, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितनी। तो किसने चुरा लिया मेरे सपने? मेरी जॉब ने। हालांकि जॉब बुरा नहीं है, इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आज तक ये चीज बताई नहीं गई थी। आज तक ड्रीम इसमें आज तक किसी ने पूछे थे, लेकिन क्या ड्रीम आज आपको पूछे जा रहे हैं किसी से, बुक के जरिए, किसी अपलाइन के जरिए? हाँ जी। आज तक आपके माँ बाप ने भी पूछे नहीं होंगे आपके ड्रीम, आपने माँ बाप से भी नहीं पूछे होंगे बेटा पापा आपका क्या ड्रीम है। ठीक है, आपने आधी जर्नी प्राप्त कर ली, लेकिन आपके क्या ड्रीम था, मैं क्या अधूरा रह गया उसको पूरा कर दूंगा, आपने पूछे थे? नहीं पूछे थे। लेकिन ये बिजनेस की ब्यूटी क्या है, ये ड्रीम पूछती भी है और उसको पूरा भी करवाती है। ये पूछता भी है ड्रीम और उसको पूरा भी करवाती है, उसको लक के साथ काम करना होता है, जो कि बोलते हैं 4 साल मेरे साथ खड़ा रहे कमिटमेंट के साथ। हाँ जी। तो वो यही बोलती है ना, ड्रीम लिखवाती भी है, पूरा भी करवाती है। तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी। तो आगे भी चलेंगे और बुक के बारे, वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो कौन सा चला है आपका? सर वीडियो चल रहा था 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। 8 ब्लॉक पूरे कंप्लीट हो गए आपके? 8 ब्लॉक सर कंप्लीट हो गए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए। हाँ जी। वेलकम देख लिया आपने वीडियो? वेलकम सर देख लिया। क्या समझ में आया वेलकम से? वेलकम हिंदी वाला मिला था, इंग्लिश वाला मिला था, आपको समझ में आया नहीं आया? सर वेलकम हिंदी वाला था। हिंदी वाला में समझ पाए या नहीं समझ पाए, कहने का मतलब आ रहा मेरा? सर समझ में आया था, कुछ चीजें मतलब फिर दिमाग से निकल गई, फिर रिपीट करने पे सर अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो निशान जी के साथ में, ठीक है सर, निशान जी मेरे को एक चीज वीडियो बताओ, इसको साथ में उनके साथ में बैठ के चला के देख सकते हो, ठीक है? तो उसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो आपको, अगर जो चीज समझ में नहीं आती है। निशान सर मेरे को ये चीज बताओ क्लियर करके, तो थोड़ा सा इसमें क्या चीज है। वेलकम वीडियो क्या होता है, हमारी बिजनेस की ब्यूटी है, बिजनेस की कैसे कैसे लीगलिटी है, क्या क्या लीगलिटी है, कौन कौन से सेक्टर में कर रही है, पूरी बिजनेस उसमें छुपी हुई है। जी हाँ सर, मतलब वो काम कैसे करता है और किस चीज पे काम कैसे किया जाता है, और ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है बिजनेस जी। ये स्टेप बाय स्टेप 8 ब्लॉक हैं जी, इसमें 8 ब्लॉक के हिसाब से काम करना होगा जी, 8 ब्लॉक के हिसाब से काम करना होगा। इससे पहले आपने देखा होगा वीडियो एक एम्प्टी और कप, कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग को खाली करना होगा, करना जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। हाँ जी। उससे पहले देखा होगा आपने द सीक्रेट था। अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा पहले, तभी हम देख पाएंगे। बिल्कुल सर। अब ये आप बोलेंगे कि सर ये द सीक्रेट पहले क्यों दिया गया था, पीछे क्यों नहीं दिया गया था? अब ये फर्स्ट में इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले हमारी जो सोच है ना, पहले सोच को बदलना होगा, उसके बाद जी बिल्कुल एम्प्टी और कप दूसरे नंबर पे क्यों दिया गया था? क्यों पहले दिमाग, हम स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन पहले दिमाग खाली करना पड़ेगा।
पहलगाम पहलगाम जो हमारी जिसकी चाहत थी ना कि मेरे को अब क्या रिक्वायरमेंट है, अब क्या रिक्वायरमेंट है, अब क्या, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वीडियो मिल रही नहीं मिल रही सर, शेड्यूल बना हुआ है ना। जी बिल्कुल। ये टेस्ट एंड वेरीफाई है, ये आपके वो सिस्टम नहीं है कि इस सिस्टम से फॉलो करके आप अपलाइन भी हमारे इसी कहे, इसी से हम पहुंच रहे हैं, इसी से आप जाएंगे जी। लेकिन इसका सीक्वेंस बना हुआ है। हाँ जी, इसका सीक्वेंस बना हुआ है उस हिसाब से। वो अपलाइन कौन होते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन कौन होते हैं, आपके अपलाइन कौन है, निशान जी। आपको रेफर करने वाले कौन है, निशान जी। तो क्या बोलेंगे इनको, मेरे अपलाइन, मेरे ग्रांड अपलाइन, मेरे अपलाइन निशान जी। और इनके भी अपलाइन कौन है, ग्रांड अपलाइन, इनके भी अपलाइन धीरेन्द्र जी, और धीरेन्द्र जी का अपलाइन कौन है, राजकुमार जी। क्लियरिटी। अब इसमें क्या होता है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये अपलाइन 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 वाला क्या सिस्टम। एक होता है अपलाइन आपका रेफर करने वाला, और एक होता है आपको बर्के, जो जिनको रेफरल करता है उनसे ऊपर जो भी उनको वो रेफरल करता है वो अपलाइन रेफरल करता है। तो अपलाइन क्या होता है, एक अपलाइन रेफरल वाला होता है, रेफरल वाला भी सीख रहा होता है, वो आपसे एक 15 मीटर आगे चल रहा है। हाँ जी। वो आपसे 15 मीटर आगे चल रहा है, आप 15 मीटर पीछे चल रहे हो, और उनका जो अपलाइन है वो 15 मीटर उससे आगे चल रहा है। हाँ जी। वो उससे आगे चल रहा है, लेकिन वो भी सीख